वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मूव अकेडमी। हमारा एम है स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेटर करना और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो जो कि रहने वाला है इम्पॉर्टेंट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीटेट 2020-21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपनी इस वीडियो में मैं सोशल साइंस जो कि पेपर 2 है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो एंड में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जैसा कि मेरा नाम आप सब जानते हैं पूनम चौहान। मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है। आप देख सकते हैं कि मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में, बीए प्रोग्राम कोर्स किया है मैंने सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएड किया है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, और मेरे सीटेट के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाइड हैं। अगर मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं एज अ टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय में काम कर चुकी हूँ और मुझे 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने का। तो आइए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सीटेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस, जो कि क्लास 6 की ज्योग्राफी से रहने वाला है। इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब हम। अपनी इस वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें इजी होंगी, इजी लगेंगी। तो यहाँ मैं चैप्टर 1 से द अर्थ इन द सोलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैंने क्वेश्चंस का मीडियम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहे। तो क्वेश्चन 1 जो है हमारा वो ये है, ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, यानी रात में आसमान में जो चमकती हुई चीज़ें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सिंपल सा आंसर है इसका सेलेस्टियल बॉडीज़, हिंदी में खगोलीय पिंड। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि वो सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो रात के अंधेरे में हमें दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं उसे, हिंदी में खगोलीय पिंड। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि फुल मून को क्या कहा जाता है और न्यू मून को क्या कहा जाता है। फुल मून को पूर्णिमा यानी पूर्ण चांद को पूर्णिमा कहा जाता है, न्यू मून अमावस्या, न्यू मून नया चांद यानी नया चांद ही हिंदी में है वो। यहाँ पे मुझे न्यू मून आप अमावस्या याद रखना, इंग्लिश का वर्ड ही याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन में टिक करते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम का माना जाता है, क्योंकि हमारा पेपर जो होता है बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आता है, और उसमें जो ऑप्शंस गिवन होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आंसर की में क्या होता है दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में भी याद रखना कि फुल मून को पूर्णिमा कहा जाता है, न्यू मून को अमावस्या कहा जाता है। जैसे यहाँ नया चांद का नया चांद ही हिंदी में लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने आपको कहा कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी आप याद रखना। तो आइए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन थर्ड है स्टार्स आर, मतलब स्टार्स क्या हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। उनको हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। हिंदी में देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं और उनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है और वे गैसों से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो यहाँ हमने स्टार का डेफिनेशन देखा इन शॉर्ट कि स्टार क्या होते हैं, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ या खगोलीय पिंड होते हैं जो कुछ बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है और वो गैसों से बने होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं। हिंदी में नक्षत्र क्या है। तो कॉन्स्टेलेशन को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, या हिंदी में हम कह सकते हैं तारों का समूह। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के पर्सपेक्टिव से। तो आप ये चीज़ याद रखना कि कॉन्स्टेलेशन को ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों का समूह कहा जाता है। इसी तरीके से अपना 5th क्वेश्चन अगर हम देखें तो नॉर्थ स्टार की बात की गई है यहाँ पे।
नॉर्थ स्टार इंडिकेट विच डायरेक्शन। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम देख रहे हैं नॉर्थ स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन। हिंदी में देखते हैं हम उत्तर तारे इंगित करते हैं उत्तर दिशा को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मीन्स उत्तर तारा जो होता है वो उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है। अब अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। 6th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इसका आंसर है, जैसे कि अभी हमने स्टार के बारे में पढ़ा था कि उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। हिंदी में देखते हैं आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा नहीं होती और प्रकाश को कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो आप मेरी बातों को सुनकर ही समझिए कि वो सारे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। इंग्लिश में प्लैनेट्स यानी वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो स्टार से क्या लेते हैं, हीट और लाइट को लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स कहा जाता है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। भूविज्ञान का अध्ययन है पृथ्वी। यहाँ पर इंग्लिश में देखना कि जियोलॉजी की जब हम स्टडी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अर्थ की, यानी भूविज्ञान के अध्ययन की अगर हम बात करें तो उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, पृथ्वी की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो ये है कि जियोइड का मतलब क्या है। जियोइड क्या है, इंग्लिश में देखते हैं अर्थ लाइक शेप। जब हम जियोइड की बात करते हैं तो जियोइड को हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि हम अर्थ की शेप को बता सके। तो यहाँ हिंदी में बताया गया है धरती जैसी आकृति। क्लियर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट की पर्सपेक्टिव से कि जियोइड का मतलब क्या है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। हिंदी में जियोइड मतलब धरती जैसी आकृति। अब यहाँ पर कुछ 9th क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इनसेट, IRS एंड एडुसेट। ये किसके एग्जाम्पल है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट के। क्लियर। यहाँ पे ह्यूमन मेड सैटेलाइट के एग्जाम्पल्स गिवन है, इनसेट, IRS एंड एडुसेट। क्वेश्चन आता है कि एडुसेट किसका एग्जाम्पल है, तो आपको टिक करना होगा वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट का है। हमें पता है अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। तो यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या देखा है, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडुसेट या इनसेट किसका एग्जाम्पल है, तो आपको लगाना होगा क्या, टिक, वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट का एग्जाम्पल है। और एक और चीज़ बताई मैंने कि हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की वो क्या है, मून। क्लियर। अब आइए अपना 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो ये है, पोल स्टार इंडिकेट विच डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अभी हमने बात की थी कि नॉर्थ स्टार को जो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है वो नॉर्थ स्टार होता है। नॉर्थ स्टार को ही पोल स्टार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 याद रखना कि पोल स्टार इंडिकेट विच डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, यानी पोल स्टार को ही नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक। अब हिंदी में देखते हैं ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। यहाँ पे ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन और किया था, आइए उसको क्वेश्चन को दोबारा हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पोल स्टार को और क्या कहा जाता है। ये देखो, नॉर्थ स्टार को पूछा जा सकता है कि नॉर्थ स्टार को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लिखना होगा नॉर्थ स्टार को पोल स्टार कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 1 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आई थी आपके लिए।
आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं अब अपनी अपकमिंग वीडियोस में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए लेकर आऊँगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे बाहर सीटेट में कुछ क्वेश्चन सोशल साइंस के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, बट जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और बाकी के 20 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, यानी हमारे जो टीचिंग होती है, टीचिंग प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।